कि एक क्वेश्चन करके देखते हैं सिंगल एंट्री का। बहुत ही आसान चैप्टर है ये, इसका सेकंड बिगेस्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो सोचो, पहला क्वेश्चन ही सेकंड बिगेस्ट, देख लेना कितना बड़ा है। क्या गिवन है? आदित्य अ रिटेलर हैज नॉट मेंटेन्ड प्रॉपर बुक्स। प्रॉपर बुक्स मेंटेन नहीं करी भैया ने, तो हमसे क्या चाहते हैं? ओके ठीक है, ये different software has not maintained proper books of accounts, but it has been possible to obtain the following details: last year balances, this year balances. तो ये लास्ट ईयर बैलेंसेस आपके लिए क्या हो गए? ओपनिंग बैलेंसेस। लास्ट ईयर के जो बैलेंसेस हैं, ये जो करंट ईयर है उसके लिए ओपनिंग बैलेंसेस हो गए। दिस ईयर बैलेंसेस आपके ये क्लोजिंग बैलेंसेस हो गए। तो ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है। ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, नरेश है, तो लाइबिलिटी लाइबिलिटी, एसेट एसेट, फिटिंग्स एसेट, डेटर्स एसेट, बैंक बैलेंस एसेट। तो आपको कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज गिवन है, ओपनिंग बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस। क्या कहीं पे कैपिटल आया अभी तक? नो, अभी तक नहीं आया। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, तो आपसे प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, and draft the statement of affairs at the end. Shop fittings are to be depreciated by 780. Shop fittings depreciated by 780. Shop fittings में adjustment है. Aditya has drawn 100 per week for his own use. तो drawings 100 per week. एक साल में कितने वीक्स होते हैं? 52. तो ड्राइंग्स क्या हो गई? 5200. इंक्लूडेड इन ट्रेड डेटर्स इज एन इररिकवरेबल बैलेंस ऑफ रुपीज 270. इररिकवरेबल, बैड डेट्स है, तो डेटर्स में एडजस्टमेंट है, डेटर्स पे स्टार लगा देते हैं। इंटरेस्ट एट 5% per annum is due on the loan from Naresh, but it has not been paid for the year. Interest outstanding, लोन फ्रॉम नरेश, एडजस्टमेंट है, स्टार लगा देते हैं, और कुछ नहीं। चलो, उन्होंने तो बोला प्रॉफिट चाहिए हमें, बट प्रॉफिट के लिए आपको ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल चाहिए। ना तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल है, ना क्लोजिंग कैपिटल है। तो पहले बना देंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 1 अप्रैल। तो ईयर मेंशन नहीं है, तो डॉट 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 जो वैल्यूज गिवन है डालेंगे। क्रेडिटर्स, लायबिलिटी साइड, ट्रेड क्रेडिटर्स कितना? 6270। लोन फ्रॉम नरेश 5000। स्टॉक एसेट है 12350। स्टॉक 12350। कैश इन हैंड 570। कैश इन हैंड 570। शॉप फिटिंग्स, ओपनिंग बैलेंस शीट में कोई एडजस्टमेंट नहीं, 7250। 7250। ट्रेड डेटर्स 5280। ट्रेड डेटर्स 5280। ट्रेड डेटर्स। बैंक बैलेंस 3990। बैंक बैलेंस 3990। बस एसेट्स एसेट साइड पे दिखा दिए, लायबिलिटीज लायबिलिटी साइड पे दिखा दी। टिकिंग कर लेते हैं। टिकिंग हमें बताइए हमने सब कुछ दिखाया कि नहीं दिखाया। क्रेडिटर्स दिखा दिए, नरेश दिखा दिया, लोन स्टॉक दिखा दिया, कैश दिखा दिया, फिटिंग्स दिखा दी, डेटर्स दिखा दिए, बैंक बैलेंस दिखा दिया, बैंक बैलेंस दिखा दिया, एसेट्स और लायबिलिटीज दिखा दिए। ओपनिंग बैलेंस शीट में कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। कैपिटल कैसे निकालेंगे? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो कैपिटल कितना आया? 18170। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जो कैपिटल कैलकुलेट किया, क्या है वो? ओपनिंग कैपिटल आ गया। ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स
क्लोजिंग वैल्यूज आ जाएंगे अब, नो एडजस्टमेंट जिसमें है एडजस्टमेंट, उसके एडजस्टमेंट के बाद ट्रेड क्रेडिटर्स 5890, ट्रेड क्रेडिटर्स 5890, लोन फ्रॉम नरेश 5000। अब ध्यान से देखना, लोन में एडजस्टमेंट है, लोन फ्रॉम नरेश 5000 एड इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या रेट था 5%, 5 5 250। इंटरेस्ट ऑन लोन का आप क्या करते थे सर, एक बारी पीएनएल में डेबिट करते थे, एक बारी बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में दिखाते थे। यहाँ पे कोई पीएनएल ट्रेड कुछ नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट, तो एडजस्टमेंट दिखाओ बस। एडजस्टमेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, उससे मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। स्टॉक नो एडजस्टमेंट, क्लोजिंग वैल्यू 11980, स्टॉक 11980, क्लोजिंग वैल्यू आ गई। कैश इन हैंड क्लोजिंग वैल्यू 650, कैश इन हैंड 650। शॉप फिटिंग्स क्या बोल रहा है, बाय 780, शॉप फिटिंग्स 7800, depreciation 780, shop fittings done, trade debtors 270 irrecoverable, trade debtors क्या वैल्यू है ट्रेड डेटर्स की 4560, 4560 लेस बैड डेट्स कितना 270, ओके। ट्रेड डेटर्स डन, बैंक बैलेंस 4130, आपको साथ साथ टिकिंग करनी चाहिए, मैं इसलिए नहीं करा कि वो टाइम वेस्ट होगा मेरा, क्योंकि मुझे मोड चेंज करना पड़ता है पेन पे जाने के लिए। 4130, बट फिर भी वेरीफाई करेंगे। क्रेडिटर्स 5890 दिखा दिए, लोन फ्रॉम नरेश 5000 था, इंटरेस्ट दिखा दिया। स्टॉक 11980, 11980, कैश इन हैंड 650, 650, शॉप फिटिंग्स 7800, डेप्रिसिएशन भी दिखा दी। ट्रेड डेटर्स 4560, 270 भी माइनस कर दिया, बैंक बैलेंस 4130, एडजस्टमेंट डेप्रिशिएट कर दी भैया। फिटिंग्स, ड्राइंग्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की एडजस्टमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ ड्राइंग्स एडिशनल कैपिटल वो कहां पे दिखाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स में नहीं आ रहा। डेटर्स हम राइट कर चुके हैं, बैड डेट राइट ऑफ, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग दिखा चुके हैं। चलो ओपनिंग कैपिटल आ गई, क्लोजिंग कैपिटल आ गई, कहां आ गई, आ रही कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज 16930, क्लोजिंग कैपिटल भी है, ओपनिंग कैपिटल भी है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टार्टिंग पॉइंट क्लोजिंग कैपिटल 16930, इसमें ऐड कर देंगे क्या, ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स हमने कैलकुलेट कर ही ली थी, उनने थोड़ा सा इनडायरेक्टली दे रखी थी। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि 48 वीक्स होते हैं, क्योंकि एक महीने में 4 होते हैं, तो 12 into 4 48, कॉमन एरर है, कर देते हैं लोग, बट बहुत ही बेवकूफों वाली गलती है। 52 वीक्स होते हैं एक साल में, तो 5200 हो गई हमारी ड्राइंग्स। तो कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल, एक ही चीज है, एडिशनल कैपिटल तो नहीं है, अगर होती तो वो भी माइनस हो रही होती। कितनी थी ओपनिंग कैपिटल 18170, ये हमें माइनस करनी है, माइनस, तो हमारा प्रॉफिट क्या आया 3960। बेटर रहता है जो माइनस है हम ब्रैकेट्स में दिखाएं, कैसे दिखा देता हूं मैं भी आपको,
ओके, फॉर्मेट सेल्स, अकाउंटिंग, ऐसे। तो जो माइनस कर रहे हैं उसको हम ब्रैकेट्स में दिखाएंगे। बेटर प्रेजेंटेशन है। प्रॉफिट हमारा 3960। आंसर क्या है? प्रॉफिट 3960। मुबारक हो। सच्ची सच्ची बताना, इजी या वेरी इजी? दो ही ऑप्शन है। वेरी इजी। बहुत स्कोरिंग है, बहुत, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद तो ऐसा लगता है कि वाह, ब्रीदर है ये तो। यस और नो? यस यस सर। है भी तो मार्क्स दे रहा है ना फ्री के, तो जो दे रहा है उससे ले लो। बट प्लीज, ओवर कॉन्फिडेंस किल्स। तो ध्यान से, आराम से, एक एक स्टेप करके देखिए।